तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हाउ टू क्रिएट क्लास, मेथड, वेरिएबल्स, जो बेसिक था, ये आना चाहिए सबको स्टार्टिंग में। देन वी सॉ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा, देन प्रोजेक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट और इंस्टेंस ब्लॉक क्या होते हैं। देन वी स्टार्टेड विद, जब हमारे पास एक बेस क्लियर होगा क्योंकि क्लास क्या होता है, मेथड के, वेरिएबल, इन तीनों चीज़ों के बेस पे ही हमने फिर ये उस कॉन्सेप्ट को समझा, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन। इन चारों के बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग, अभी तक जो हमने स्ट्रिंग यूज करा वो क्या था? एनीवन कैन एक्सप्लेन टू मी, स्ट्रिंग क्या चीज़ है जावा में? व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा? सर डेटा टाइप है। डेटा टाइप है, ओके करेक्ट। और उसके अलावा कुछ और भी है? ये डेटा टाइप है डेफिनेटली, वी हैव यूज दिस क्लास एज अ डेटा टाइप, सो दैट्स करेक्ट। एनीथिंग एल्स? स्ट्रिंग के थ्रू हम बहुत सारे वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्या भाई? मेथड्स हाँ जी, मेथड्स परफॉर्म कर सकते मेथड्स। हैं कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रिंग के। टाइप है। कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, और हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है वो चीज़? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज जो ऑपरेशन मेथड्स आपने कहे वो कैसे पॉसिबल, बिकॉज इट शुड बी समथिंग एल्स एज वेल। तो स्ट्रिंग इज अ जावा क्लास। पता ही नहीं, पता लोगों को गाइस, स्ट्रिंग एक जावा क्लास भी यस सर पता है है। ना? तो इसी वजह से हम इसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मेथड्स जब कहते हैं। तो हम स्ट्रिंग क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं, दैट्स फाइन। पर स्ट्रिंग एक जावा क्लास है जिसका एक बिहेवियर है डेटा टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना। तो कैसे प्रूव होगा कि जावा क्लास है? कैसे देखोगे? एनीवन नोज हाउ टू चेक कि जावा क्लास है? कोई तरीका है अपने पास? सर एक्सटेंड करके देख लेंगे सर। एक्सटेंड करके? एक्सटेंड कर पाओगे आप? नहीं एक्सटेंड नहीं नहीं सो एक्सटेंड नहीं होगा, इंपोर्ट होगा देन। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो पहला तरीका क्या है कि अगर हमें किसी भी क्लास के बारे में जानना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, गूगल पे जाइए। पता है तरीका? मैंने आई थिंक कवर किया था शायद। लिखिए स्ट्रिंग जावा डॉक। ये आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ओरेकल का वहाँ लेके जाएगा। देखो ये ऐसा डॉक्यूमेंट दिखता है। तो ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे और थोड़ा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद स्टार्ट होता है क्लास, जिस क्लास के बाद आप जाना चाह रहे हो। ये क्लास स्ट्रिंग, ये रे क्लास जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग क्या है? इसका पैकेज, इसके अंदर क्लास है स्ट्रिंग क्लास। और जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट इसका सुपर क्लास है, तो ये इसके चाइल्ड है। इसका सिग्नेचर ये है, क्लास सिग्नेचर। हम टॉकिंग अबाउट क्लास सिग्नेचर गाइस। थोड़ा सा क्लास के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने अपने खुद के क्लास बनाए थे, राइट? 4-5 दिन से हम अपने खुद के क्लास बनाते हैं। नाउ टाइम टू स्टार्ट इन बिल्ट क्लासेस ऑफ जावा लैंग्वेज, जो जावा के अंदर ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जिसको हम एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में, वो यूज़ होगा। तो ये रहा उस क्लास का सिग्नेचर। पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है, अभी इसका पता नहीं क्या चीज़ है, इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं बस। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ क्लास इन जावा। पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, उसके बाद एक्सटेंड्स आएगा, फिर इम्प्लीमेंट्स आएगा। कभी भी मिक्स नहीं कर, कभी इम्प्लीमेंट्स पहले नहीं आ सकता, हमेशा एक्सटेंड्स आएगा, क्योंकि एक ही क्लास एक्सटेंड होगी जावा में। जावा में एट अ टाइम ओनली वन क्लास कैन बी एक्सटेंडेड, एक क्लास के अंदर। इनहेरिटेंस के थ्रू तो हम मल्टीपल क्लास को हायरार्की में ला सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंड्स कीवर्ड, सो एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ एक ही क्लास यूज हो सकती है। तो राइट नाउ वी आर सेइंग ऑब्जेक्ट क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। और फर्दर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं कि उसके अंदर कितने इंटरफेसेस इंप्लीमेंटेड है। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा के मल्टीपल इंटरफेस लगा सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर क्लास कितने इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो राइट नाउ वी हैव 3 इंटरफेसेस। इस सिग्नेचर में कोई डाउट एक्सेप्ट फाइनल कीवर्ड, जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स और नो इम्प्लीमेंट्स। सर। ओके ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो रहा है, बेटर है। ठीक है, दैट्स हाउ लुक्स लाइक। सो ये क्लास का सिग्नेचर हो गया। अब फर्दर क्या डिटेल मिल सकती है क्लास में वो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ अ स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, सो कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। अ स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग। सिंपल भाषा में कहना चाहें इसको तो स्ट्रिंग इज अ combination of कैरेक्टर्स, राइट? एक एक कैरेक्टर आप जोड़ते हो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे अगर मुझे जावा लिखना है, जावा एक स्ट्रिंग है, तो जे एक कैरेक्टर है, ए वी ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है सभी कैरेक्टर्स का। सो वी कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स।
सो यहाँ पे 4 करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके हमने एक स्ट्रिंग बनाया। क्या बनाई? जावा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि जावा इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, फिर ये तरीके बता करके कैसे क्रिएट करने के, और वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स कितने हैं इसके अंदर, तो आप लोग देखो कंस्ट्रक्टर कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, मतलब देख रहे हो 8 10 कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 डेप्रिकेटेड तो 12 कंस्ट्रक्टर अभी फिलहाल वर्किंग है। ये किस वर्जन में आता जावा के, यहाँ लिखा हुआ सिंस JDK 1.0। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आप लोग को रीड करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सिंपल है। स्टार्टिंग में आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा डिटेल होगा, देन किस वर्जन में है वो, और उसके बाद क्या फील्ड्स है इसके अंदर, फील्ड्स है ना लिखा, कभी मैं वेरिएबल बोल दूँ कभी फील्ड्स, तो ये सब वो है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है, 12 13 कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, फिर मेथड्स आ गए। मेथड्स इस क्लास के अंदर बहुत सारे हैं, आप ये स्क्रॉल देखो कितना स्क्रॉल इस मेथड्स के अंदर। उसके बाद इनकी इन्फॉर्मेशन कि पर्टिकुलर मेथड करता क्या है, तो मेथड्स की इन्फॉर्मेशन रखी, जैसे एक सिंपल मेथड है टू अपर केस कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ इन दिस स्ट्रिंग टू अपर केस, तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा ये। इसके बारे में पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए लिंक पर, ये आ गया टॉप पर। कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग टू अपर केस यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफॉल्ट लोकल। ठीक है, कुछ रूल होगा जो इंटरनली काम करता है, आपको नहीं पढ़ना क्योंकि एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्टेड। हम एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समथिंग टू बी हाइडेड, कुछ डेटा हम हाइड कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ता, मेथड कॉल करो ऑपरेशन हो जाएगा। और कैसे कॉल करना है, टू अपर केस लिख दो, काम हो जाएगा। तो जितने भी कैरेक्टर है आपके अपर केस में हो जाएंगे, अपर मतलब कैपिटल लेटर में। तो इस तरह हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि ओके एक क्लास है स्ट्रिंग, एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास, इम्प्लीमेंट करती है ये इंटरफेसेस, इसका काम ये है। और दिस इज अ एग्जांपल कि अगर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स, सो दिस कोड बी एग्जांपल फॉर दिस। ओके, अब कितने तरीके हैं वेज टू क्रिएट इन जावा, और स्ट्रिंग में कितने स्ट्रिंग इन जावा है ना, कितने तरीके हैं। तो एनीवन नोस कितने तरीके हैं इसको क्रिएट करने के। फर्स्ट है बाय लिटरल्स, सेकेंड है बाय न्यू कीवर्ड। फाइन, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इसका, जहाँ न्यू कीवर्ड है वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो लिटरल्स क्या होता है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसी को लिटरल कहते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू ABC, तो ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल, खत्म। जहाँ पे आप वेरिएबल बनाते हो, सिंपल वेरिएबल जब तक बनाते हैं। और बाय न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमको बनाना आता ही ऑलरेडी। कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, उसका रेफरेंस, देन न्यू इक्वल्स, देन न्यू कीवर्ड। तो क्लास का नाम स्ट्रिंग है, रेफरेंस लेते हैं str इक्वल्स, देन न्यू कीवर्ड और स्ट्रिंग। मुझे उसमें ABC बनाना है तो डबल कोट्स में ABC, हो गया। बस तरीका भी सीख लिया हमने, सिंपल है। कोई डाउट बोलिए फटाफट गाइस। नो सर। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा क्लास, दिस इज आल्सो डन। तो फटाफट से 2 4 एग्जाम्पल बनाते हैं इसके, चेक करते हैं कैसे काम करता है ये। तो एक और पैकेज बनाते हैं, राइट क्लिक ऑन SRC, देन न्यू, देन पैकेज, पैटर्न सेम रखना कॉम डॉट पैक, उसके बाद चेंज कर देते हैं। जैसे वहाँ पे बेसिक्स उप्स था, यहाँ पे कर देंगे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्लास भी होती है, एक पैक क्लास भी है, तो मैं स्ट्रिंग डेमो कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो कि पैकेज एड क्लास है। स्ट्रिंग डेमो रख दिया पैकेज का नाम, देन राइट क्लिक ऑन द पैकेज, देन न्यू, क्लास पे जाओ और लिख देते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि जावा के पास ऑलरेडी ये क्लास है, तो हमें एक एक्स्ट्रा या फिर टेस्टिंग क्लास नहीं बनानी। टेस्टिंग इन द सेंस कि किस क्लास पर ऑपरेशन करने वाले हैं, ऑलरेडी क्लास है। तो क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ मैं। जैसे हमने पुराने पैकेजेस में हमने लिखा था बुक कंस्ट्रक्टर टेस्टर, तो वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था बुक का, पर ये बुक भी हमने खुद बनाई थी, ये बुक क्लास हमने बनाई थी। अब हमें ये नहीं काम करना, हमें बुक का ऑब्जेक्ट या जैसे बुक का ऑब्जेक्ट बनाया था ऐसे और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाना, क्योंकि हम इन बिल्ड क्लास की बात कर रहे हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इन बिल्ड क्लासेस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन बिल्ड जावा क्लासेस, ये भी लेके साथ में।
we are going to use inbuilt Java classes guys। तो ऐसे काम होगा इसमें। तो जैसे अब स्ट्रिंग की बात करिए, स्ट्रिंग इज वन ऑफ द इनबिल्ट क्लास, मतलब जावा लाइब्रेरी के संग आ रही है। ओके फटाफट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल से बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राम। ओके आ गया। अब इसको प्रिंट करना है तो वी नो हाउ टू डू दैट, एक वेरिएबल तो है, तो मैं कह सकता हूँ नेम इज प्लस नेम। हो गया। अब रन करना है तो सिंपल है, रन एज एप्लीकेशन, तो ये नाम प्रिंट हो जाएगा, नेम इज राम। डन। सेम काम मुझे अगर ऑब्जेक्ट से करना है तो स्ट्रिंग नेम। अब नेम वापस लिख नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यूज हो रखा है, अगर लिखूंगा तो कंपैरिजन आ रहेगी, वो भी देख लेते हैं क्या आता है। न्यू स्ट्रिंग और राम। जावा कंपाइलर थ्रो करेगा, बोले कि नेम तो ऑलरेडी एक्सिस्ट है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल नेम, तो कोई बात नहीं, नेम टू कर देते हैं। एंड देन अगेन सेम पैटर्न कॉपी करूंगा, यहाँ पे नेम इज नेम टू, नेम बाय literal is this, name by object is this। ठीक है, तो मैसेज में क्लियर हो जाएगा कहाँ से कौन सा नाम आ रहा है। तो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। ओके दोनों में नाम प्रिंट हो गए, सिंपल था, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रिंग को हमने एज ए वेरिएबल यूज़ कर लिया, एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे वो अपर केस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिस आउट लिखते हैं, नेम इन अपर केस। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगा के प्लस लगाते हैं, लिखते हैं नेम टू डॉट टू अपर केस। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, टू अपर केस। तो अब राइट क्लिक करते हैं, रन एज एप्लीकेशन, और देखो कैपिटल में आ गया राम। हुआ कैसे, हमने एक मेथड कॉल किया, इनबिल्ट मेथड। अगेन ये हमारी क्लास नहीं है, ये जावा की क्लास है, और जावा क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं, वन ऑफ द मेथड इज टू अपर केस, तो हमने इसको कॉल कर लिया। अगर आपको सेम मेथड लिटरल पे कॉल करना तो यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अभी तक हमने क्लास के रेफरेंस में हमने मेथड कॉल किए थे, वो तो हमें क्लियर है। तो क्या हम लोग लिटरल पे कॉल कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। इस पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नेम टू हटा देंगे, नेम डॉट अपर केस। तो हम देख लेते हैं राइट क्लिक करके क्या ये रन करता है। एटलीस्ट कंपाइलेशन में एरर नहीं है, रन पे एरर आता है, जी नहीं, रन पे एरर नहीं आएगा। तो डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू यूज स्ट्रिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग फ्रॉम लिटरल, you can access all the methods which are defined in string class। फाइन, सो ये भी रन हो गया। दो चार मेथड और ट्राई करते हैं, क्या क्या इनकॉर्पोरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं एक ही यूज़ कर लूँगा, लिटरल यूज़ कर लूँगा उसमें। सिस आउट प्लस नेम, लोअर को इसमें करना है सारा कुछ, डॉट टू लोअर केस, सिंपल। तो अब जितने नाम है वो सारे, जितने नाम के अंदर करेक्टर्स हैं वो सारे नेम इन लोअर केस हो जाएगा। डन। और राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं, रन एज एप्लीकेशन, लोअर केस में आ गया। थोड़ा सेपरेट कर देते हैं कॉलम से, ओके सब स्मॉल में आ गया। ओके दो तीन और ऑपरेशन देख लेते हैं, नेम डॉट, अच्छा एक जो दिखाता हूँ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, कि स्ट्रिंग इज बेस्ड ऑन इंडेक्स। उप्स, अरे चला गया। लाइक स्ट्रिंग क्लासेस है, एक्सेप्शन क्लासेस। ओके तो ये सब फीचर यूज़ करेंगे हम लोग।
ओके डन। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज बेस्ड ऑन इंडेक्स, सपोर्ट्स इंडेक्सिंग। इंडेक्स क्या होता है एनीवन? Sequence of element, हाँ राइट, entity, sequence of entity. यस यू कैन से नाइस। सो यस, sequence of thing, so it means we are talking about some numbers here, like सर एक तरह से रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस भी रेफरेंस। कह सकते हो, करेक्ट, रेफरेंस भी कह सकते हो, तो 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ करेक्टर, जैसे अभी हमने राम करेक्टर लिया था, एक करेक्टर नहीं सॉरी स्ट्रिंग लिया था, तो राम में कितने करेक्टर्स हैं? 3 करेक्टर्स हैं, राइट। सो इफ़ आई हैव टू यस डिनोट सर। और मेंटेन देयर इंडेक्स, सो हाउ इट गोज, बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट 3 बॉक्सेस। सो इसमें आप 3 बॉक्स डाल सकते हो, 0 1 2। Index always start with 0 in Java and in most of the languages. So Java also support zero based index. तो Java के अलावा और भी लैंग्वेज हैं जो 0 से स्टार्ट करती हैं। So Java स्टार्ट करती है 0 1 2, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे आएगा R कैपिटल, देन A स्मॉल एंड देन। तो अगर आपको एक्सेस करना है एक पर्टिकुलर करेक्टर, ये तो बात होगी कि एक आपको पूरा स्ट्रिंग है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस ओनली वन पर्टिकुलर करेक्टर, यू कैन आल्सो एक्सेस इट बाय मेंटेन और मेंशनिंग इट इंडेक्स। तो उस पर ऑपरेशन करके देखते हैं। तो लिखते हैं सिस आउट कैरेक्टर एट इंडेक्स 1। तो कैसे करूँगा मैं? नेम डॉट कैर एट 2, सॉरी 1 पे चाहिए हमको, तो इसके लिए हम 1 ले देंगे यहाँ पर, एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। सो इंडेक्स 1 पे क्या है यहाँ पे? स्मॉल ए, तो शुड प्रिंट स्मॉल ए। देखते हैं, तो राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन, क्या लिखा गया? ए, ठीक है, कैरेक्टर इंडेक्स ए। इस तरह अगर आपको सारे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं तो इसको सीक्वेंस डालते हैं 0 1 2 0 1 2, तो ये सारे इंडेक्स प्रिंट कर देगा। ट्राई करते हैं, राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन, सो 0 1 2 पे तीनों कैरेक्टर प्रिंट हो गए। ओके गाइस, दैट्स व्हाई वी कॉल कि स्ट्रिंग इज इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, प्रूव हो गया इंडेक्सेस। सो जो भी टॉपिक पढ़ो उसका एग्जांपल बनाओ, टॉपिक जल्दी क्लियर होगा। यस। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करते हैं इसमें, अब थिंक अबाउट अगर इसी स्ट्रिंग में 100 कैरेक्टर्स हैं, तो क्या हम इंडेक्स को फॉलो कर पाएंगे 0 1 2 टिल 99? वो टफ होगा। फिर कैसे करेंगे प्रिंट अगर हमें इंडेक्स नहीं करना? मान लो यहाँ पे 3 की जगह 500 होते तो मैं 0 1 2 तो काउंट नहीं करने वाला। तो क्या तरीके से कर सकते हैं हम लोग? लूप लगा देते। लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ नहीं करते वरना बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हो जाएगा। तो पहले ये एग्जांपल को रखते हैं पेंट पर, कि दिस इज अ बेसिक एग्जांपल कि जहाँ पे हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा और ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं। ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। ओके डन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि अगर इफ़ यू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल, मे बी मोर देन 100, तो स्ट्रिंग टेस्टर, स्ट्रिंग विद लूप। ओके, सो कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद फॉर, देन दिस, ये फॉर लूप्स करेंगे। और चलो एक सिंपल फॉर लूप्स करते हैं, पहले बेसिक फॉर लूप ट्राई करते हैं।
तो फॉर लूप कैसे काम करते हैं आई होप आप लोग को आइडिया होगा. एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू समथिंग एंड देन आई प्लस प्लस. तो इस लूप के बारे में आप लोगों को पता है? कोई है जिसको नहीं पता ये फॉर लूप कैसे काम करता है? यहाँ पे अभी कंडीशन लगा देंगे हम लोग, बाद में ट्राई करते हैं. 0 रख दिया मैंने, चेंज करेंगे इसे. सो एनीवन हु डजंट नो दिस फॉर लूप? सबको पता है, ठीक है. तो आई को हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर लूप के अंदर इंटरनली जो लोकली काम करता है. इसका स्कोप सिर्फ फॉर लूप तक रहेगा. स्कोप मतलब जिसका यूसेज इस फॉर लूप के बाहर आप आई को यूज नहीं कर सकते. तो इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, ये पहला सिंटैक्स हो गया. उसके बाद हम इसको कंडीशन को ब्रेक करने के लिए रखें कि कहाँ पे जाके इस लूप को रुकना है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो लेंथ है ना नेम की, उसको ब्रेक करेंगे. तो लिखेंगे नेम, एक और मेथड कॉल करने वाला हूँ, नेम डॉट लेंथ. ठीक है, जहाँ उसकी लेंथ है वहाँ तक जाए और उसमें इंक्रीमेंट करते रहे. तो पहले इसको चलाते हैं, फिर कंडीशन में चेंज करेंगे. और सिंपल क्या करेंगे, सिस आउट पे जाकर विल से नेम जो वेरिएबल है, और यहाँ पे यूज करेंगे एरेज का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे. देन ओके, सो इट विल वर्क. एरर आ रहा है, क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार. द टाइप ऑफ एक्सेप्शन मस्ट बी एन एरे बट इट इज रोल टू अ स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे एरे से यूज नहीं कर पाएंगे. मेथड कॉल करते हैं, नेम डॉट कैर एट इंडेक्स आई. ठीक है, ऐसे काम कर देगा. तो हमने कैरेट ऑलरेडी यूज करके रखा हुआ है, ये काम कर देंगे. इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, और यहाँ पे RAM आया और फिर आ गया स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज 3. ठीक है, एनीवन नोज कि एक्सेप्शन क्यों आया? कोई आइडिया? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स. सर क्योंकि इसमें स्ट्रिंग में फिर एक स्पेस भी काउंट होता है ना बाद में. स्पेस तो है नहीं यहाँ पर, कहाँ है स्पेस? 3 तो कैरेक्टर है. हाँ मतलब सर 3 कैरेक्टर पर उसके बाद प्रिंट करने के बाद एक स्पेस लेता है अपने आप ही. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाय कोई स्पेस है डिफॉल्ट. नहीं, कोई स्पेस नहीं है. ठीक है सर. तो मैं समझाता हूँ फिर, अगर कोई और कोई किसी को कोई गैस करना है. बाकी लोग, आप लोग हो कि क्लास में नहीं हो? चलो कोई बात नहीं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. हमने इनिशियलाइज करा आई को 0 से. आई डिफरेंट कैरेक्टर है. सर आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी. हेलो. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो 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 सर.
बोलना पड़ेगा। किसी को आ रही है आवाज? ना सर सर के पास भी नहीं जा रही आवाज। हाँ शायद कॉल करता हूँ। कॉल कर। हाँ कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे सर। अरे यार ऐसा करो, लीव कर दो, दोबारा ज्वाइन करो। क्या? लीव करके दोबारा ज्वाइन करना। हाँ लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस लुक के बारे में। तो हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे काम करे इंडेक्सिंग। सो होता है कि यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने कोई कैरेक्टर लिया, उस कैरेक्टर के आप सॉरी स्ट्रिंग लिया, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करने हैं, तो क्या करेंगे, नेम जो वेरिएबल डॉट लेंथ कॉल कर लेंगे, तो वो प्रिंट कर देगा कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर है। ठीक है। अगर हमें वही काम लूप्स के थ्रू करना है, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल हमने देखा कि इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, पर 0 1 2 3 कब तक चलेगा, तो बेटर है लूप यूज़ करो। तो लूप कैसे यूज़ करेंगे, वेरिएबल है इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन इक्वल्स टू जो वेरिएबल डॉट लेंथ, तो लेंथ एज ए कंडीशन यूज़ कर लेंगे। अगर आप बिना -1 करके चलाओगे तो क्या होगा, वो एक्सीड कर देगा, क्योंकि लेंथ रिटर्न करेगा 3। लूप स्टार्ट हुआ 0 से। 0 से क्यों, क्योंकि 0 पर ही हमारा पहला इंडेक्स है, पहला एलिमेंट है, सॉरी 0 पर पहला एलिमेंट है जो कि r है, तो उसको प्रिंट करना जरूरी है। तो लूप में पहले हम 0 स्टार्ट करेंगे, तो 0 पे r, 1 पे a और 2 पे m। नेम डॉट लेंथ रिटर्न करेगा 3, तो जब ये 3 जाएगा तो 3 पे चेक करेगा 3 पे क्या है, 3 पे कुछ है नहीं, तो कम एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन। तो इसलिए अगर हम इसको प्रॉपरली रन करना है तो -1 कर देंगे। तो लेंथ करेगा रिटर्न 3, 3 - 1 2, तो पहले 0 पे प्रिंट करेगा, फिर +1 होगा 1 पे प्रिंट करेगा, फिर +1 होगा 2 पे प्रिंट करेगा, और फिर जैसे ये इंक्रीमेंट करके 3 पे लेके आएगा, 3 चेक करके 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फेल, तो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इतना मैं उस टाइम बताया था। कुछ इसमें और डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो ये था लाइक हाउ स्ट्रिंग क्लास वर्क्स। तो अब इसमें आप लोग क्या करोगे, एक होमवर्क दे रहा हूँ। आई यस, इक्वल्स टू 3 कहाँ चेक करेगा सर? जब इंक्रीमेंट करेगा, देखो इनिशियल लूप चलेगा आई से, ये लिखा यस ना सर, आई 0, से चलेगा। 0 गया, 0 से 0 चेक हुआ, पर 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू कंडीशन है ट्रू हो गई। है ना, प्रिंट कर दिया, और कंडीशन प्लस प्लस हो गई। फिर ओके, क्या, आई 1 हो गया, ट्रू हो 1 लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, लूप प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट हो गई। गया। इंक्रीमेंट हुआ 2 बन गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा। अब अगर -1 नहीं होगा तो 3 पे भी जाएगा, ये थ्री नहीं वाली मतलब 3 पे कंडीशन नहीं आएगी। कंडीशन आएगी नहीं, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो चल गया था वो, तो हमने नेगेटिव करके 2 कर दिया, तब कंडीशन हमेशा 2 पे चेक होगी। ओके सर। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, गलत हो गया, 3 तो बड़ा है, तो लूप चलेगा ही नहीं, तो ये कभी एक्सेप्शन आएगा नहीं, ये तब आएगा जब आप -1 नहीं यूज़ करते। ओके, ओके सर। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रिंग क्लास। अभी इतना पढ़ लो, स्ट्रिंग में ज़्यादा डिटेल में जाती नहीं है, थोड़ा बहुत थियरी पढ़ लेना अगर साइड में पढ़ना चाहो। अदरवाइज आप लोग को 2 क्लासेस कवर करनी है, दे आर वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम है, मेथड सेम है, कुछ मेथड्स को छोड़कर। तो एक स्ट्रिंग बफर क्लास है, एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। सो ये क्लासेस है आपका होमवर्क, ये ट्राई करिएगा, देखिए कैसा होते हैं। और यस सर। ऑब्जेक्ट क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से जाइए ऑब्जेक्ट क्लास को पढ़िए, नहीं पढ़ा तो कल पूछूंगा इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड जावा के आप लोग एज ए बिगनर इंटरव्यूज दोगे तो ये तो पूछा जाना ही जाना है कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर आपकी लास्ट स्क्रीन वो सेव नहीं होती है सर। कौन से सेव? लास्ट में आप जो अपडेट करते हैं ना जो भी तो ये। ऐसा कभी होता होगा जैसे मैंने लास्ट जैसे बात करते करते मैं सेव करता हूँ और फिर बाद में उसको क्लोज कर देता हूँ। यस सर वो तो ऐसा होता होगा, मैं सब पे कंट्रोल एस मार देता हूँ। सेंड करते हैं उसमें नहीं आता है। सर चलो आपने वो ठीक। बताया था टू स्ट्रिंग और इक्वल्स टू नंबर के हम्म लिए। तो हम्म। बस सर टू स्ट्रिंग में आउटपुट कुछ अजीब सा आ रहा है। हाँ, उसको आपने ओवरराइड नहीं करा होगा ना अभी। इक्वल्स से बात ही नहीं करी है मैंने, टू स्ट्रिंग की बात की थी। टू स्ट्रिंग होमवर्क दिया था मैंने इसको शायद ना, ये करवाया था। लास्ट क्लास में डे लास्ट 5। क्लास में होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था फिर कर करा आप लोगों ने? यस सर। तो इशू कुछ आ रहा है उसमें? टू स्ट्रिंग में जो आउटपुट आ रहा है सर वो कुछ अजीब सा आ रहा है। अजीब सा आ रहा है। ओके, चलो ट्राई करते हैं फिर। एक्सेप्शन कल स्टार्ट करते हैं ना। फिर एक काम करते हैं, क्लास बनाते हैं यहीं पर ही टू स्ट्रिंग के लिए। लाइन क्लास, सिंपल लाइन क्लास बनाया और एक फील्ड बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फेवरेट वेरिएबल, और इसके इतना ही करते हैं बस। और प्राइवेट छोड़ो, इसको पब्लिक, इसको खाली छोड़ देते हैं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू से ABC, जैसे नाम देते हैं इसका सिम्बा। ओके, अब इसका एक यहीं पे बना लेते हैं, कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं है कि बाहर ही बनाया जाए, हम अंदर बना सकते हैं, तो इसमें मेन मेथड बना लेता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस बनाना। अब अगर मुझे सिम्बा कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा मैं? लाइन इक्वल्स न्यू लाइन, अभी सिर्फ वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ मैं, लाइन डॉट नेम से स्टार्ट कर देते हैं। लाइन नेम इज दिस, ठीक है, प्रिंट कर देगा ये इसका नाम, कोई इशू नहीं है। अभी अगर मैं सीधा बोलूँ चलो मुझे नेम प्रिंट नहीं करना, मैं सिसाट में जाता हूँ और प्रिंट करता हूँ लाइन को। आपने अभी टूस्टिंग को कॉल किया था नदीम, यस सर। ऐसे, यस सर। है ना? और आ गया होगा अजीब सा कुछ, समझ नहीं क्या चल रहा है। मेल टाइप का कुछ लिख कर आया था। हाँ, तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि और यस पैकेज का नाम आया था और ये एट द ये रेट टाइप का। ये क्लास का नाम है ना, पैकेज का यस नाम, सर। क्लास का नाम, उसके बाद कुछ एट साइन है और फिर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये एग्जैक्टली टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है। कैसे कंफर्म होगा? कंट्रोल बटन को होल्ड करो और इस पर क्लिक करो। अरे हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। किसी को पता है कैसे अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट इक्लिप्स में? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो अपने पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ओरेकल की साइट है, पर अगर आपको किसी एडिटर या आईडीई में यूज़ करना है तो क्या करो, क्लास को ओपन करो जो कि बोलेगा अटैच सोर्स। तो इस पर क्लिक करके आपको जाना है ये एक्सटर्नल लोकेशन पर। यहाँ पे पाथ आया, एक्सटर्नल फाइल पे जाइए, जहाँ पे भी आपका जेडीके पड़ा होगा, जैसे जेडीके 8, इसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक एसआरसी। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है जब भी आप डाउनलोड इंस्टॉल करोगे। इनकेस अगर 14 में, आई डोंट थिंक 14 मिलता नहीं मिलता, चेक कर लेते हैं। 14 में नहीं मिलता, ढूंढना पड़ेगा, मैं भी किसी फोल्डर में पड़ा हो। हाँ, इसमें लिप में पड़ा हुआ ये रहा। तो कहीं से पिक कर लीजिए, इसका साइज़ कंफर्म कर लो, उतना नहीं है, 20 MB कुछ होता है, 47 MB है। ठीक है, पिक करके देखते हैं क्या होता है। ओपन कर लिया, देखो ये पाथ आ गया, एसआरसी फोल्डर, और ओके कर देते हैं, ये आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास आ गया guys। तो हमने क्या करा, सिंपली डॉक्यूमेंट अटैच कर लिया इस क्लास का। तो अब अगर जाओगे वापस से और क्लिक करोगे कंट्रोल एंड क्लिक, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, गेट क्लास डॉट गेट नेम, और ये रहा एट साइन, है ना? तो इतने यस से आगे सर। हमारे पैकेज का नाम, ये आ गया सिंबल एट साइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लिखी हुई है। ये डिफ़ॉल्ट हो गया यार आपके पास, समझोगे? तो ये सब इसलिए मैंने कहा कि आप लोग ऑब्जेक्ट क्लास को पढ़िए, थोड़ा ये चीज़ समझ में आएगा, सारा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत ही सर केवल। फिर इसका यूज क्या है सर? हाँ, टू कूल, स्ट्रिंग मेथड का बता रहा हूँ यूज बता क्या रहा है? हूँ कूल बता रहा हूँ, शांति शांति। तो अभी हमने इतना कोड रन करा, हमें टोस्टिंग ये मिला। टोस्टिंग मोस्टली सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, हमारे कोड को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और डेवलपमेंट फेज को आसान करने के लिए। इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको लिखो ना लिखो, प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला।
उल्टा आप एक्स्ट्रा मेथड उसमें ऐड कर रहे हो। पर होता क्या है, कई बार चीज़ें हमें अपने हिसाब से करनी पड़ती हैं और चीज़ों को रन टाइम पे चेक करना पड़ता है कि जब मैंने वेरिएबल बनाया तो उसका अंदर डेटा क्या है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या है ना, डेटा चेक करना पड़ेगा। ये प्रिंट हुआ और ये आ रहा है यहाँ से, इतने से आ रहा है ये। तो रिटर्न बता देते हैं यहाँ से। सो गेट समथिंग समथिंग करके जो आता है, गेट क्लास दिस, ये आया इतने से, राइट। इतना सेक्शन है, गेट क्लास डॉट गेट नेम, इससे आया पैकेज का नाम और क्लास का नाम, दिस गिव्स यू दिस। उसके बाद उसमें ऐड साइन लिखा हुआ है, ये रहा ऐड साइन। छोड़ो, खुद टाइप कर देते हैं। ये इसमें आ गया ऐड साइन, ये तो लिखा हुआ भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हेक्स स्ट्रिंग। ये रैंडम स्ट्रिंग होती है, ये एक्चुअली मेमोरी को रेफर करता है पर एग्जैक्टली मेमोरी का एड्रेस नहीं होता है ये। तो जहाँ पे भी स्टोरेज है उसको एक स्ट्रिंग फॉर्म में या हेक्सा कोड कहते हैं कई बार इसे, उस फॉर्म में प्रिंट करता है। जो हैश कोड होता है ऑब्जेक्ट का वो प्रिंट करता है। तो काइंड ऑफ मेमोरी ऑब्जेक्ट, पर ये एक्जैक्टली मेमोरी का एड्रेस नहीं होता। जैसे सी लैंग्वेज हम पॉइंटर्स यूज करके मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं वेरिएबल का कि एक्जैक्टली किस जगह पे जाकर स्टोर हुआ है। जावा में वो फैसिलिटी नहीं है। जावा कभी भी आपको इतना इंटेल डिटेल नहीं देगा, वो सब कुछ एब्स्ट्रैक्टेड है, हिडन है। तो ये प्रिंट हुआ बाय डिफॉल्ट अगर आप टू स्ट्रिंग कॉल करते हो। नाउ थिंग इज कि इसका यूसेज क्या है। तो एज अ साइड कि इसका एज सच प्रोजेक्ट में कोई यूसेज नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई फंक्शनलिटी इंप्रूव होने वाली। दिस इज ऑल फॉर डेवलपर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्लास के अंदर ही एक मेथड ओवर कर देंगे जो ऑब्जेक्ट क्लास में है। तो ओवर कैसे करते हैं हमको पता ही है, जो सिग्नेचर है पेरेंट क्लास का उसको कॉपी कर लो और क्लाइंट क्लास में एज इट इज पेस्ट कर दो। तो अभी तक इसने प्रिंट किया था ये कॉम्पैक्ट स्ट्रिंग सिंग समथिंग। मैं टू स्ट्रिंग क्लास को इसको ओवर का फीचर भी आएगा, वो भी कर लेते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न लाइन नेम इज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये कर दिया। तो अब अगर कोड रन करूंगा, अब मैंने क्या किया, टू स्ट्रिंग मैंने ओवर कर दिया है। पेरेंट क्लास से तो आगे मेरे पास डिफॉल्ट बिहेवियर, हमने ये तो देखा था ओवर में, मेथड ओवर में, कि पेरेंट क्लास के पास एक मेथड है, इसको हमें चाइल्ड क्लास में ओवर कर करना है। तो ये रहा। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ओवर के लिए, किसी को समझना ओवर पिछले क्लास में आया तो। अब देखो, अब चाइल्ड क्लास के पास खुद का बिहेवियर आ गया। पहले हमने टूस्टिंग कॉल करा तो ओवरराइड के थ्रू लाइन क्लास में भी टूस्टिंग मेथड आ गया, तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर आ गया हमारे पास। जो क्लास में था, जो पेरेंट क्लास में था, वही चाइल्ड क्लास में आ गया। चाइल्ड क्लास वांट्स इट्स ओन फंक्शनलिटी क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है। तो ये कह लो एक बहुत अच्छा यूज़ केस है ओवरराइडिंग को समझने का। तो इसलिए मैं टूस्टिंग आप लोगों को दिया था ओवरराइडिंग के बाद, कि अगर आप ओवरराइडिंग का एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पेरेंट क्लास से बाय डिफॉल्ट टूस्टिंग मेथड हमें मिलता है, पर चाइल्ड क्लास को चाहिए कि हम उसके फीचर को या बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैंने चेंज किया, यहाँ एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट थी तो प्रिंट कर दिया। तो रन टाइम पे जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो एक क्लास के अंदर 15, 20, 50 वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमें वैल्यूज चेक करनी पड़ती है कई बार कि उस वेरिएबल में पर्टिकुलर क्या वैल्यू गई है, तो हम टू स्ट्रिंग लगा देते हैं। तो ऐसे काम कर सकते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं, आपको टू स्ट्रिंग कॉल नहीं करना, आप बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर समझ सकता है कि जैसे आपने रेफरेंस लगाया तो वो कंपाइलर खुद से इसको टू स्ट्रिंग कॉल कर देगा। तो आपने लिखा ये, कंपाइलर इसको कैसे ट्रीट करता है, ये जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है, कंपाइलर विल कॉल ट्रू स्ट्रिंग ऑन इट। ठीक है guys? तो ये ऐसे काम करता है ये। ठीक है, अब रन करते हैं इसको, रन एज एप्लीकेशन, और ये प्रिंट हो गया। देखो फिर से प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है guys, तो ऐसे प्रिंट हो गया ये। तो डजेंट मैटर कि आप टू स्ट्रिंग लगा कॉल करो या डैट कॉल करो, बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसको समझ लेगा और टू स्ट्रिंग कॉल कर देगा। तो टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर दिया ताकि हम खुद का बिहेवियर कर सकें। तो ये अपना तरीका है, और भी तरीके होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा टू स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, टू स्ट्रिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्ट्रिंग में लाने के लिए करता है। ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो ऐसे प्रिंट करता है जैसा वो यहाँ पे प्रिंट किया था। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके आना है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, अगर आप देखो डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ ऐसा लिखा ही होगा, उसमें भी दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास में। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा था उस पर खोल लेते हैं। यहीं पे जाएंगे फिर से, स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी
ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, ये रहा, इस पे गए, यहाँ पे मैं सर्च करता कंट्रोल F मार के वेब पेज पर टू स्ट्रिंग, ये रहा मेथड, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। जो भी आप वेब पेज पे देख रहे हो गाइस, ये वही डॉक्यूमेंटेशन है जो हम इक्लिप्स में देख रहे हैं, सेम चीज़ है। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, returns a string representation of the object. In general, toString method returns a string that textually represents this object. ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अब अगर आप लोग इक्लिप्स का डॉक्यूमेंट देखोगे तो सेम दिखेगा। अब इक्लिप्स को देख लेते हैं, returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that textually represents this object. सेम है, तो कहीं से पढ़ लीजिए, इक्लिप्स के डॉक्यूमेंट से या फिर ओरेकल के डॉक्यूमेंट से, एवरीथिंग इज सेम, वो वहीं से लोड होके आता है। तो दैट इज टोस्टिंग मेथड, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म को रीडेबल करने के लिए करता है। हाँ, मैं कहता कि अगर टोस्टिंग आपको खुद जनरेट करना नहीं चाहते तो एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए और एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा टोस्टिंग, बस ये बोलेगा कितने फील्ड्स करने हैं, फिलहाल एक ही फील्ड है तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड होगा, बस ओके क्लिक कर दिए। तो बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स ऐसा टोस्टिंग देता है, क्लास का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम एंड देन वेरिएबल। उसको रन करोगे तो ये ऐसे रन कर देगा। अब तो जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लो। दिस इज हाउ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड वर्क्स। वर्किंग क्लियर? साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ यस है सर। ऑब्जेक्ट को यस। स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हो गया, इसका रन करोगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको और आगे नहीं बढ़ा रहा, आप लोग पहले ये जितना मैंने होमवर्क दिया है उसको पहले, देखिए होमवर्क सिर्फ आप लोगों के लिए, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, मैं तो टॉपिक आगे बढ़ा दूंगा। तो जो टॉपिक है उसको होमवर्क में करके आइए, नहीं होता पूछ लीजिए जैसा आज पूछा गया। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन टॉपिक। तो यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी अगर आप टाइम दे रहे हो तो मज़ा आएगा पढ़ने में। बाकी के टॉपिक्स भी अच्छे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब समझ में आएगा। ओके गाइस, कोई क्वेश्चन डाउट तो पूछिए, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट। नो सर।